हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट विलियम बटलर येट्स की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है सेलिंग टू बिजेंटियम। सबसे पहले हम द पोएट विलियम बटलर येट्स के बारे में बात करेंगे। विलियम बटलर येट्स आधुनिक अंग्रेजी कविता के महानतम कवियों में से एक है। वे आयरिश साहित्य को पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ थे और उन्हें 1923 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। येट्स की कविता में जीवन, मृत्यु, आत्मा, कला, समय और अमरता जैसे गहरे दार्शनिक विषय मिलते हैं। सेलिंग टू बिजेंटियम येट्स की सर्वाधिक प्रसिद्ध और दार्शनिक कविताओं में से एक है। यह कविता 1928 में प्रकाशित हुई और इसे येट्स की उत्तरकालीन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह कविता मूलतः भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की यात्रा का प्रतीक है। अब हम सेलिंग टू बिजेंटियम टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सेलिंग टू बिजेंटियम का अर्थ है बिजेंटियम की ओर यात्रा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बिजेंटियम का अर्थ कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता और अमरता का प्रतीक और सेलिंग का अर्थ है आत्मा की आध्यात्मिक खोज। अतः शीर्षक ये संकेत देता है कि कवि नश्वर भौतिक संसार को छोड़कर अमर कलात्मक और आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ना चाहता है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। सेलिंग टू बिजेंटियम विलियम बटलर येट्स की एक गहन दार्शनिक कविता है जिसमें कवि बुढ़ापे, नश्वरता, आत्मा और कला की अमरता के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि यह भौतिक संसार युवाओं के लिए बना है जहां लोग प्रेम, इंद्रिय सुख और प्राकृतिक जीवन चक्र जैसे जन्म, यौवन, मृत्यु में डूबे रहते हैं। इस संसार में बूढ़े व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है क्योंकि उसका शरीर दुर्बल हो चुका होता है और वह केवल आत्मिक सुख चाहता है। बूढ़ा शरीर कवि को एक फटे हुए कोट के समान प्रतीत होता है जिसमें आत्मा कैद है। इसीलिए कवि चाहता है कि उसकी आत्मा शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर उच्च आध्यात्मिक और कलात्मक जगत की ओर जाए। इस उद्देश्य से वह बिजेंटियम की यात्रा करता है जो कविता में अमर कला, आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्ध चेतना का प्रतीक है। कवि बिजेंटियम के संतों और पवित्र आत्माओं से प्रार्थना करता है कि वे उसकी आत्मा को शुद्ध करें और उसे भौतिक इच्छाओं से मुक्त करें। अंत में वह मानव शरीर में पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता बल्कि एक स्वर्णिम यांत्रिक पक्षी बनना चाहता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता और सदा गाता रहता है। यह पक्षी अमर कला का प्रतीक है। इस प्रकार यह कविता ये संदेश देती है कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा और कला अमर है और मनुष्य को भौतिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक और कलात्मक अमरता की खोज करनी चाहिए। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन वन अनदर्स आर्म, बर्ड्स इन द ट्रीज, दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग, द सेमन फॉल्स, द मैक्रेल, क्राउडेड सीज, फिश, फ्लेश और फाउल, कमिंड ऑल समर सॉन्ग, व्हाटएवर इज बिगॉटन, बॉर्न एंड डाइज, कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक, ऑल नेग्लेक्ट, मॉन्यूमेंट्स ऑफ एन एजिंग इंटेलेक्ट। कवि कहता है कि यह देश बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। यहाँ हर और युवा प्रेम में लीन है, एक दूसरे की बाहों में मग्न है। पेड़ों पर पक्षी गा रहे हैं। ये सभी प्राणी चाहे वे कितनी ही पीढ़ियों में जन्म ले और मर जाए अपने मधुर गीतों में डूबे हुए हैं। नदियों में सैल्मन मछलियाँ छलांगे लगा रही हैं और समुद्र मछलियों से भरे पड़े हैं। मछली, पशु और पक्षी सभी पूरे ग्रीष्मकाल में जन्म, जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक चक्र का गुणगान करते रहते हैं। ये इंद्रिय सुख से भरे संगीत में फंसकर लोग बुद्धि, ज्ञान और अमर विचारों के स्मारकों को पूरी तरह भूल जाते हैं, अर्थात वे केवल शारीरिक और भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं और शाश्वत बौद्धिक मूल्यों की ओर ध्यान नहीं देते। An aged man is but a paltry thing, a tattered could upon a stick, unless shall clap its hands and sing, and louder sing for every tatter in its mortal dress, nor is there singing school, but studying monuments of its own magnificence, and therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium। कवि कहता है कि बूढ़ा व्यक्ति अपने आप में बहुत ही तुच्छ और दयनीय वस्तु बन जाता है। उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की छड़ी पर टंगा हुआ फटा पुराना कोट हो, लेकिन यदि उसकी आत्मा जागृत हो, तालियां बजाए और गाए और अपने नश्वर शरीर की हर कमजोरी के बावजूद और भी जोर से गाए तो उसका जीवन अर्थपूर्ण बन सकता है। कवि आगे कहता है कि आत्मा को सच्चा गीत गाने की शिक्षा किसी बाहरी विद्यालय से नहीं बल्कि अपनी ही महानता और अमरता के स्मारकों यानी कला, ज्ञान और आध्यात्मिक उपलब्धियों के अध्ययन से मिलती है।
इसी कारण कवि ने समुद्र पार किया है और बिजेंटियम जैसे पवित्र नगर में आया है जो उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और अमर कला का प्रतीक है। और सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गॉड मैजिक ऑफ ए वॉल कम फ्रॉम द होली फायर burn in a jar and be the singing masters of my soul, consume my heart away, sick with desire and fastened to a dying animal, it knows not what it is and gather me into the artifice of eternity। कवि ईश्वर की पवित्र अग्नि में खड़े संतों और ऋषियों को संबोधित करता है जो दीवार पर बने स्वर्ण मोज़ेक चित्रों की तरह पवित्र और स्थिर दिखाई देते हैं। वह उनसे विनती करता है कि वे उस पवित्र अग्नि से बाहर आए, आत्मा के चक्र में घूमते हुए उसकी आत्मा तक पहुँचे और उसकी आत्मा के शिक्षक यानी गुरु बन जाए। कवि उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय को भौतिक इच्छाओं से जलाकर शुद्ध कर दे, क्योंकि उसका हृदय कामनाओं से बीमार हो चुका है और एक नश्वर शरीर से बंधा हुआ है जो आत्मा की सच्ची पहचान को नहीं जानता। अंत में कवि कहता है कि वे उसे इस नश्वर संसार से निकालकर अमर कला और शाश्वतता के क्षेत्र में सम्मिलित कर ले, जहाँ समय और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होता। Once out of nature, I shall never take my bodily from any natural thing, but such a form as a Grecian goldsmiths make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor awake or set upon a golden bow to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come। कवि कहता है कि जब वह एक बार प्राकृतिक संसार से बाहर निकल जाएगा तो वह फिर कभी किसी प्राकृतिक वस्तु से बना मानव शरीर धारण नहीं करेगा। इसके बजाय वह ऐसा रूप लेना चाहता है जैसा प्राचीन यूनानी स्वर्णकार हथौड़ा से पीटकर और सोने की मीनाकारी से बनाते थे, एक सुंदर और कलात्मक रूप जो सोए हुए सम्राट को भी जागृत रख सके। कवि आगे कल्पना करता है कि वह सोने की डाल पर बैठा हुआ एक स्वर्णिम पक्षी बन जाए जो बिजेंटियम के राजाओं और रानियों के सामने गीत गाए। वह गीत होगा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का और समय से परे सत्य का गीत। इस प्रकार कवि अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह नश्वर मानव शरीर को छोड़कर अमर कला का रूप धारण कर ले। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सेलिंग टू बिजेंटियम केवल एक यात्रा की कविता नहीं है, बल्कि यह आत्मा की मुक्ति, कला की अमरता, जीवन की क्षणभंगुरता का गहन दार्शनिक दस्तावेज है। येट्स इस कविता के माध्यम से ये सिद्ध करते हैं कि मनुष्य शरीर से नहीं आत्मा और कला से अमर बनता है।